गति और समय। कक्षा 6 में आपने विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा था। आपने यह पढ़ा था कि किसी वस्तु की गति किसी सरल रेखा के अनुदिश वर्तुकाल यानी वृत्ताकार अथवा आवर्ती हो सकती है। क्या आप ये 3 प्रकार की गतियां याद है? सारणी 13.1 में गतियों के कुछ सामान्य उदाहरण दिए गए हैं। प्रत्येक उदाहरण में गति का प्रकार पहचानिए। विभिन्न प्रकार की गतियों के कुछ उदाहरण। गति का उदाहरण। गति के प्रकार: सरल रेखा के अनुदिश वर्तुल यानी वृत्तीय गति, आवर्ती गति, मार्च पास्ट करते सैनिक, सरल रेखीय गति, सीधी रेखा में सड़क पर चलती बैलगाड़ी, सरल रेखीय गति, दौड़ते धावक के हाथों की गति, एक आवर्ती गति, साइकिल चलाते पेंडल की गति, वृत्तीय गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना, वृत्तीय गति, चूल्हे की गति, ये आवर्ती गति, लोलक की गति, आवर्ती गति। यह हमारे सामान्य अनुभव है कि कुछ वस्तुओं की गति मंद होती है, जबकि कुछ वस्तुएं अन्य वस्तुओं की गति तीव्र होती है। मंद और तीव्र। मंद अथवा तीव्र। हम जानते हैं कि कुछ वस्तुएं अन्य वाहनों की तुलना में अधिक तीव्र गति करते हैं, यहाँ तक कि एक ही वाहन विभिन्न समयों पर तीव्र अथवा मंद गति करता है। सरल रेखीय पथ के अनुदिश गति करने वाले 10 वस्तुओं की सूची बनाइए। इन वस्तुओं की गति को 2 वर्गों मंद एवं तीव्र में बांटिए। आपने यह कैसे निश्चय किया कि कौन सी वस्तु मंद गति कर रही है और कौन सी वस्तु तीव्र गति कर रही है? यदि किसी सड़क पर कई वाहन एक ही दिशा में गति कर रहे हैं तो हम यह सरलता से बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा वाहन अन्य की तुलना में तीव्र गति कर रहा है। आइए हम सड़क पर चलने वाले वाहनों की गति को देखते हैं। क्रियाकलाप 13.1। चित्र 13.1 को देखिए। इसमें किसी सड़क पर एक ही दिशा में गति करते हुए कुछ वाहनों की स्थिति दर्शाई गई है। अब चित्र 13.2 देखिए। इसमें उन्हीं वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति दर्शाई गई है। दोनों चित्रों के परीक्षण के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कौन से वाहन सबसे तीव्र गति कर रही है? इनमें सबसे मंद गति कौन कर रहा है? कौन मंद अथवा तीव्र गति करता है? इसका निर्णय करने में वस्तुओं द्वारा किसी दिए गए काल अंतराल में चली गई दूरी हमारे सहायता कर सकती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्रों की विदा करने बस अड्डे जा रहे हैं। मान लीजिए आप बस के चलते ही अपनी साइकिल के ये बस गाड़ी चलती हुई सड़क पर एक ही दिशा में गति करती हुई वाहनें। दूसरी चित्र 13.1 में दर्शाए गए वाहनों की कुछ समय पश्चात की स्थिति। पेंडल मारने लगते हैं। 5 मिनट के पश्चात आपके द्वारा चली गई दूरी बस द्वारा चली गई दूरी से काफी कम होगी। क्या आप तब यह कहेंगे कि बस साइकिल से तीव्र गति कर रही है? चाल अधिक होती है। 100 मीटर दौड़ में यह निर्णय करना सरल होता है कि किसी की चाल अधिकतम है। जो धावक 100 मीटर दूरी तय करने में सबसे कम समय लेता है उसकी चाल अधिकतम है। चाल। आप कदाचित चाल शब्द से परिचित हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण से आप अधिक चाल से यह संकेत मिलता है कि किसी दी गई दूरी को कम समय में तय किया गया अथवा किसी दिए गए समय में अधिक दूरी तय की गई। 2 या 2 से अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है, इसे ज्ञात करने के लिए सबसे सुविधाजनक विधि यह है कि हम इनके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार यदि हम 2 बसों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं तब हम यह बता सकते हैं कि उनमें से कौन सा अपेक्षाकृत मंद है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को हम उस वस्तु का चाल कहते हैं। जब हम यह कहते हैं कि कोई कार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है तो इससे यह ज्ञात होता है कि वह कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर दूरी तय करेगी। तथापि कोई कार बिरले ही 1 घंटे तक किसी नियत चाल समान गति से चलती है। वास्तव में वह धीमी चाल से गति आरंभ करके फिर अपनी चाल बढ़ाती है। अतः जब हम यह कहते हैं कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्राय हम केवल कार द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी पर ही विचार करते हैं। हम इसकी चिंता नहीं करते कि इस 1 घंटे की अवधि में कार नियत चाल से चलती रही अथवा नहीं। वास्तव में यह परिकलित की गई चाल कार की औसत चाल है। इस पुस्तक में हम औसत चाल के लिए चाल शब्द का ही प्रयोग या उपयोग करेंगे। अतः हम तय की गई कुल दूरी को
कुल लिए गए कुल समय से विभाजित करके चाल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार चाल बराबर तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय। अपने दैनिक जीवन में हम पहले ही लंबी दूरियों तक अथवा अधिक समय तक वस्तुओं को एक नियत चाल से गति करते हुए देखते हैं। यदि किसी सरल रेखा के अनुरूप गति करने वाली वस्तु की चाल परिवर्तित होती रहती है तो उस वस्तु की चाल असमान कही जाती है। इसके विपरीत किसी सरल रेखा के अनुरूप वस्तुओं के नियत चाल से गति एक समान गति कहलाती है। इस स्थिति में औसत चाल वही है जो वास्तविक चाल है। यदि हम किसी वस्तु द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में लगे समय को माप लें तो हम उस वस्तु की चाल ज्ञात कर सकते हैं। कक्षा 6 में आपने दूरी मापना सीखा था, परंतु हम समय कैसे मापते हैं आइए पता लगाएं। समय की माप, यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप यह कैसे निश्चित करेंगे कि अब क्या समय हो गया है। क्या कभी आपको यह जानने के लिए उत्सुकता हुई कि हमारे बुजुर्ग किस प्रकार केवल छाया देखकर दिन के समय का अनुमान लगा लेते थे। हम एक माह के काल अंतर को कैसे मापते हैं। हम एक वर्ष के काल अंतर में की माप से हमारा तात्पर्य काल अंतर की माप से है। बोलचाल में जब हम समय मापने के लिए किसी घड़ी के उपयोग के बारे में चर्चा करते हैं तब हमारा अभिप्राय काल अंतर का मापन ही होता है। काल अंतर का मापन ही होता है। हमारे पूर्वजों ने यह देखा कि प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित समय अंतराल के पश्चात स्वयं दोहराती है। उदाहरण के लिए उन्होंने यह पाया कि सूर्य प्रतिदिन प्रातः उदय होता है और एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा गया। इसी प्रकार एक अमावस्या नवचंद्र से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप माह के रूप में की गई। एक वर्ष उस समय के लिए नियत किया गया जितने समय में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा पूरी करती है। प्रायः हमें एक दिन से काफी छोटे समय अंतरालों को मापने के लिए आवश्यकता पड़ती है। संभवतः समय मापने के लिए सबसे सामान्य युक्ति घड़ियां ही है। चित्र 13.3 में क्या आपने कभी यह जानने के लिए उत्सुकता हुई कि घड़ियां समय कैसे मापती हैं। घड़ियों की कार्यविधि काफी जटिल होती है, परंतु सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। ये दीवार घड़ी, मेज घड़ी, अंक की या डिजिटल घड़ी, कुछ सामान्य घड़ियां चित्र 13.3 में दिखाई गई हैं। आवर्ती गति एक चिर परिचित उदाहरण सरल लोलक है। सरल लोलक धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा निलंबित करके बनाया जा सकता है। चित्र 13.4 धातु के गोले को लोलक का गोलक कहते हैं। चित्र 13.4 में लोलक को अपनी माध्य स्थिति में विराम अवस्था में दर्शाया गया है। जब लोलक के गोलों को धीरे से एक ओर ले जाकर मुक्त करते हैं तो यह इधर उधर गति करना आरंभ कर देता है। चित्र 13.4 भी सरल लोलक की यह गति आवर्ती अथवा दोलन गति का एक उदाहरण है। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थितियों से आरंभ करके ए तक, फिर ए से बी तक और बी से वापस ओ पर आता है तो यह कहा जाता है कि लोलक ने अपने एक दोलन पूरा कर लिया। लोलक तब भी एक दोलन पूरा करता है जब इसका गोलक एक चरम स्थिति ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से ये गोलक एक सरल लोलक ए वाले में अब बी वाले दोलन करते सरल लोलक ए से ओ से बी, या सिंपल वैसे कहें तो ए से बी, बी से ए पर वापस आ जाता है। सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। क्रियाकलाप 13.3 लगभग 1 मीटर लंबा धागा अथवा डोरी लेकर चित्र 13.41 में दर्शाए अनुसार एक सरल लोलक बनाइए। यदि पास में कोई पंखा चल रहा है तो उसे बंद कीजिए। लोलक की गोलक को अपनी माध्य स्थिति पर विराम में आने दीजिए। गोलक के नीचे फर्श पर अथवा इसके पीछे दीवार पर उसकी माध्य स्थिति का चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। लोलक का आवर्तकाल मापने के लिए हमें विराम घड़ी की आवश्यकता होती है। यदि विराम घड़ी उपलब्ध नहीं है तो मेज घड़ी अथवा कलाई घड़ी का उपयोग किया जा सकता है। लोलक की गति में लाने के लिए लोलक को पकड़िए और इसे धीमे से एक ओर ले जाइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि जब आप गोलक को विस्थापित कर रहे हो तो इसे बंधी डोरी तनी हुई हो। अब गोलक को विस्थापित स्थिति से मुक्त कीजिए। दोनों ध्यान रखिए गोलक को छोड़ते समय इसे धक्का नहीं लगना चाहिए। जिस समय गोलक अपनी माध्य स्थिति पर है उस घड़ी
उस समय घड़ी का समय नोट कीजिए। माध्य स्थिति के बजाय आप उस स्थिति से भी समय नोट करना आरंभ कर सकते हैं जब गोलक अपनी किसी एक चरम स्थिति पर है। लोलक द्वारा 20 दोलन पूरा करने में लगा समय मापिए। सारणी 13.3 में आपने परीक्षण लिखिए। इसमें दिए गए परीक्षण केवल एक नमूना है, आपके परीक्षण इससे भिन्न हो सकते हैं। इस क्रियाकलाप को 3-4 बार दोहराइए और अपने परीक्षा सारणी में लिखिए। 20 दोलनों को पूरा करने में लगे समय को 20 से भाग देकर एक दोलन में लगा समय अर्थात लोलक का आवर्त प्राप्त किया या कीजिए। सरल लोलक का आवर्तकाल डोरी की लंबाई 100 सेंटीमीटर, 20 दोलनों के लिए लिया गया समय सेकंड में, आवर्तकाल वो भी सेकंड में 42 से 2.1। क्या आपके लोलक का आवर्तकाल हर बार लगभग समान आता है? ध्यान रखिए, आरंभिक विस्थापन में थोड़ा परिवर्तन आपके लोलक के आवर्तकाल को प्रभावित नहीं करता। आजकल अधिकांश घड़ियों में 1 या 2 सेलों वाली विद्युत परिपथ होते हैं। इन घड़ियों को क्वार्टज घड़ी कहते हैं। इनके द्वारा मापा गया समय पहले उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापे गए समय से अधिक यथार्थ होता है। समय और चाल की मात्रक, समय का मूल मात्रक सेकंड होता है, इसका प्रतिक्रिया है। समय के बढ़ते मात्रक मिनट तथा घंटा है। आप पहले ही जानते हैं कि ये मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित है। चाल के तथाकथित मूल मात्रक क्या है? चाल, चूंकि चाल दूरी बटा समय है अतः चाल का मूल मात्रक मीटर पर सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर में भी व्यक्त किया जा सकता है। आपको याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए आप 50 किमी लिखते हैं, न कि 50 की ms, अथवा 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, न कि cms। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना सुविधाजनक होता है। इसी प्रकार घर से विद्यालय तक की दूरी को तय करने में लगे समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है? जोर से 2001 पुकारने में लगा समय लगभग 1 सेकंड होता है। 2001 से 2010 तक जोर से गिनकर आपका इसका सत्यापन कर सकते हैं कि किसी सामान्य स्वस्थ युवक की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार अर्थात 10 सेकंड में लगभग 12 बार स्पंद करती है। बुझो यह जानने के लिए उत्सुक है कि एक दिन में कितनी सेकंड तथा एक वर्ष में कितने घंटे होते हैं। क्या आप इसकी सहायता कर सकते हैं? इस खोज के विषय में एक रोचक कहानी कि किसी दिए गए लोलक का आवर्तकाल नियत होता है। आप सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीली ने 1564 से 1642 ईस्वी का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजा घर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज स्पंद धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। गैलीलियो ने अपने परीक्षण को सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि किसी दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण ने लोलक युक्त घड़ियों के विकास को एक नई दिशा प्रदान की। कामिनी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। ये जंतर मंतर नई दिल्ली में धूप पड़ी। प्राचीन काल में प्रयुक्त समय मापने की कुछ युक्तियां जल घड़ी, रेत घड़ी और ये जंतर मंतर में दिखाया गया है करती है, धड़कती है। बच्चों में यह दर कुछ अधिक लोलक वाली घड़ियां प्रचलित नहीं हुई थी। तब संसार के विभिन्न भागों में समय मापने के लिए बहुत सी युक्तियों का उपयोग किया जाता था। धूप घड़ी, जल घड़ी, रेत घड़ी, इस प्रकार की युक्तियों के कुछ उदाहरण है। संसार के विभिन्न भागों में इन युक्तियों के भिन्न भिन्न डिजाइन चित्र 13.5 में बनाए गए हैं। चाल मापना, समय तथा दूरियां कैसे मापें, यह सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल परिकलित कर सकते हैं। पहली यह जानने के लिए उत्सुक है कि जब लोलक वाली घड़ियां नहीं थी
तब समय कैसे मापा जाता था? आइए फर्श के अनुदिश गतिमान किसी गेंद की चाल ज्ञात करें। क्रियाकलाप 13.3 चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचिए तथा अपने मित्रों से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो। अब मित्रों से कहिए कि वह फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे से लुढ़काए। जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है तथा जिस क्षण वह विराम में आती है, दोनों बार समय नोट कीजिए। चित्र 13.6 गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है? जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा मापक फीते का उपयोग कर सकते हैं। इस क्रियाकलाप को विभिन्न समूह बारी बारी से दोहराइए तथा सभी ये रहा गेंद गिरती हुई गेंद की चाल मापते हुए मापों को सारणी 13.3 में लिखिए। प्रत्येक समूह के पाठ्यांक से गेंद की चाल परिकलित कीजिए। क्या आप अपने चाल अथवा साइकिल चलाने की चाल की तुलना अपने मित्रों की चाल से करना चाहेंगे? इसके लिए आपको अपने घर अथवा किसी अन्य बिंदु से अपने विद्यालय की दूरी जानने की ये सारणी 13.3 गेंद गतिमान गेंद द्वारा चली गई दूरी तथा चाल लिया गया समय। समूह का नाम गेंद द्वारा चली गई दूरी मीटर में, लिया गया समय सेकंड में। चाल निकालना है तो दूरी तय की गई दूरी बटा लिया गया समय। आवश्यकता होगी कि तब आप सभी इस दूरी को तय करने में लगे समय को मापकर एक दूसरे की चाल परिकलित कर सकते हैं। यह जानना आपके लिए रोचक हो सकता है कि आप में से किसी की चाल सबसे अधिक है। सारणी 13.4 में कुछ जीवों की चाल किलोमीटर पर आवर्स में दी गई है। आप स्वयं इनकी चाल को मीटर पर सेकंड में परिकलित कर सकते हैं। उपग्रहों को पृथ्वी की कक्षा में प्रोमुचित यानी छोड़ना करने वाले रॉकेट प्राय 8 किमी पर सेकंड तक की चाल प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत कछुओं केवल 8 सेंटीमीटर पर सेकंड लगभग की चाल से चल सकती हैं। क्या आप यह परिकलित कर सकते हैं कि कछुओं की तुलना में रॉकेट की चाल कितनी गुना है? यदि आपको किसी वस्तु की चाल ज्ञात हो जाए तो आप दिए गए समय में उसके द्वारा चली गई दूरी सामान्यतः उपलब्ध घड़ियों द्वारा मापा जा सकने वाला सबसे कम समय अंतराल 1 सेकंड है। तथापि अब ऐसी विशिष्ट घड़ियां उपलब्ध हैं जो 1 सेकंड से छोटे समय अंतरालों को माप सकती हैं। इनमें से कुछ घड़ियां 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग और यहाँ तक कि अब 1 अरबवें भाग तक की समय अंतराल माप सकती हैं। अपने माइक्रोसेकंड तथा नैनो सेकंड जैसे शब्द सुने होंगे। एक माइक्रोसेकंड सेकंड का 10वां लाख भाग होता है। एक नैनो सेकंड का 1 अरबवां भाग होता है। इतने छोटे समय अंतरालों को जो घड़ियां मापती हैं, उनका उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए किया जाता है। खेलों में जिन समय मापने की युक्तियों का उपयोग होता है वे सेकंड के 10वें अथवा 700वें भाग तक के समय अंतराल माप सकती हैं। इसके विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं के समयों को शताब्दियों तथा सहस्त्राब्दियों में व्यक्त किया जाता है। तारों तथा ग्रहों की आयु को प्राय अरबों वर्ष में व्यक्त करते हैं। क्या आप उन काल अंतरों के परास की कल्पना कर सकते हैं जिनसे हमें व्यवहार करना पड़ता है? कुछ जंतुओं द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली तीव्रतम चाल। वस्तु का नाम चाल किमी पर आवर्स, चाल मीटर पर सेकंड में। बाज 300 किमी पर आवर्स, इसको मीटर पर सेकंड में बदल सकते हैं आप। चीता 112 किमी पर आवर्स, ब्लू फिश 40 से 46 किमी पर आवर्स, खरगोश 56 किमी पर आवर्स, गिलहरी 19 किमी पर आवर्स, घरेलू चूहा 11 किलोमीटर पर घंटा, मानव 40 किलोमीटर पर घंटा, भीमकाय कछुआ 0.27 किमी पर घंटा, घोंघा 0.05 किमी पर घंटा। ज्ञात कर सकते हैं आप केवल चाल को समय से गुणा करना होता है। इस प्रकार चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। आप यह भी याद कर सकते हैं कि दी गई चाल से चलने वाली कोई वस्तु किसी दूसरे को कितने समय में तय करेगी। लिया गया समय बराबर दूरी बटा चाल। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या कोई ऐसी युक्ति है जो चाल मापती है। आपने स्कूटर अथवा मोटरसाइकिलों पर 1 मीटर लगा हुआ
देखा होगा। इस प्रकार कारों, बसों तथा अन्य वाहनों के डैशबोर्ड पर मीटर देखे जा सकते हैं। चित्र 13.7 में किसी कार का डैशबोर्ड दर्शाया गया है। ध्यान दीजिए, इनमें से किसी एक मीटर के एक कोने पर किमी पर आवर लिखा है। इसे चाल मापी कहते हैं, स्पीडोमीटर कहते हैं। इसमें सीधे ही किमी पर आवर्स में चाल ज्ञात हो जाती है। इसमें एक अन्य मीटर भी होता है जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है। इस मीटर को पथमापी यानी ओडोमीटर कहते हैं। पथमापी मीन्स ओडोमीटर्स। ये कार के डैशबोर्ड में ये आपका स्पीड मापती है किमी पर आवर्स में, और ये आपका बीच वाला जो है कार का डैशबोर्ड किलोमीटर नापता है कि कार कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। विद्यालय की पिकनिक के लिए जाते समय पहेली ने यह निश्चय किया कि वह यात्रा समाप्त होने तक हर 30 मिनट के पश्चात बस के पथ मापी यानी ऑडोमीटर का पाठ्यांक अपने नोटबुक पर लिखेगी। इसके पश्चात उसने अपने पाठ्यांक सारणी 13.5 में लिखे। सारणी यात्रा के विभिन्न समयों पर पथमापी ओडोमीटर के पाठ्यांक, पथमापी आरंभिक बिंदु से दूरी और पाठ्यांक समय 8 AM पे 36,540 किमी, 0 किमी, 8 8:30 आधे घंटे बाद 36,560 किमी, पाठ्यांक 30 किमी, 9 बजे 36,580 किमी, 40 किलोमीटर, 9:30 बजे 36,600 किमी, 60 किलोमीटर ट्रेवल किए, 10 बजे 36,620 किमी, 80 किमी। क्या आप बता सकते हैं कि पिकनिक स्थल विद्यालय से कितनी दूर था? क्या आप बस की चाल पर क्लिक कर सकते हैं? सारणी को देखकर बूझो ने पहेली से पूछा कि क्या वो बता सकती है कि 9:45 AM तक उसकी बस ने कितनी दूरी तय कर ली थी? पहेली के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वो अपने शिक्षक के पास गई। शिक्षक ने उनसे कहा कि इस समस्या को हल करने का एक ढंग यह है कि हम दूरी समय ग्राफ खींचे। आइए यहाँ पता लगाएं कि इस प्रकार का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। दूरी समय ग्राफ आपने यह देखा होगा कि समाचार पत्र, पत्रिकाएं आदि सूचनाओं को रोचक बनाने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार के ग्राफों के रूप में प्रस्तुत करती है। चित्र 13.8 में दर्शाए गए ग्राफ के प्रकार को स्तंभ ग्राफ कहते हैं। ग्राफीय निरूपण का एक अन्य प्रकार वृत्तारेख या पाई चार्ट या चित्र 13.9 में है। चित्र 13.10 में दिखाया गया है। पाई ये रन ओवर दिखाए गए हैं। ये 1 में 1, 2 में 5, 3 में 3, 4 में 10, 5 में 2, 6 में 6। किसी टीम द्वारा प्रत्येक ओवर में बने रनों को दर्शाता स्तंभ ग्राफ। ऑक्सीजन, अन्य गैसें, नाइट्रोजन, वायु का संगठन दर्शाता है वृत्तरेखा में दर्शाए गए ग्राफ रेखा ग्राफ का उदाहरण है। दूरी समय ग्राफ को सामान्यतः रेखा ग्राफ द्वारा निरूपित किया जाता है। भार केजी में, आयु वर्षों में ये 2 पे 10, 4 पे 10 से थोड़े से ऊपर, 6 पे 10 से और 20 के बीच में, 8 से 20 के ऊपर, 10 पे 20 और 30 के बीच में, इसी तरह 12, 30 और 20 के बीच में, 14 भी 30 और 40 के बीच में, 16 50 और 40 के बीच में, 18 मिल गया आपको 60 से 70 के बीच में, और 20 मिल गया वो भी 60 से 70 के बीच में, और अगला भी 60 से 70 के बीच में 22 में मिलेगा। किसी बच्चे की आयु व भार को दर्शाता रेखा ग्राफ किया जाता है। आइए इस प्रकार के ग्राफ बनाना सीखें। एक ग्राफ पेपर लीजिए। चित्र 13.11 में दर्शाए अनुसार इस पर एक दूसरे के लंबवत 2 रेखाएं खींचिए। क्षैतिज रेखा पर x' अंकित कीजिए, इसे x अक्ष कहते हैं। इस प्रकार ऊर्ध्वाधर रेखा पर y' अंकित कीजिए, इसे y अक्ष कहते हैं। x' तथा y' का परिच्छेद बिंदु मूल बिंदु O कहलाता है। जिन्हें दो राशियों के बीच ग्राफ खींचा जाता है उन्हें इन्हीं दो अक्षों के अनुदिश दर्शाया जाता है। हम x अक्ष पर धनात्मक मानों को OX के अनुदिश दर्शाते हैं। इसी प्रकार y अक्ष पर धनात्मक मानों को OY के अनुदिश दर्शाते हैं। इस अध्याय में हम केवल राशियों के धनात्मक मानों पर ही विचार करेंगे, इसलिए हम चित्र 13.11 में दर्शाए गए केवल छायांकित भाग का ही उपयोग करेंगे, y, O, x' और y'। ग्राफ पेपर पर x अक्ष और y अक्ष बुझो तथा कार द्वारा चली गई दूरी तथा उस दूरी को तय करने में लगा समय पता लगाया। उनके आंकड़े सारणी 13.6 में दर्शाए गए हैं।
सारणी 13.6 किसी कार की गति समय दूरी 0 पे 0 थी, 1 मिनट में 1 किलोमीटर, 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3, 4 मिनट में 4 किलोमीटर, 5 मिनट में 5 किलोमीटर चली। आप नीचे दिए कि चारणों को अपनाकर ग्राफ बना सकते हैं। दो अक्षों को निरूपित करने के लिए दो लंबवत रेखाएं खींचिए, चित्र 13.11 के अनुसार दर्शाए, उन पर ओ एक्स ओ वाई अंकित कीजिए। यह निश्चित कीजिए कि एक्स अक्ष के अनुरूप किसी राशि को दर्शाना है और वाई अक्ष के अनुरूप किसे दर्शाना है। एक्स अक्ष के अनुरूप समय तथा वाई अक्ष के अनुरूप दूरी दर्शाइए। ग्राफ पर दूरी को निरूपित करने के लिए कोई पैमाना चुनिए तथा समय के निरूपण के लिए कोई अन्य पैमाना चुनिए। कार की गति के लिए ये पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं। समय 1 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर, दूरी 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। चुने गए पैमाने के अनुसार समय तथा दूरी के मानों को अपने अपने अक्षों पर अंकित कीजिए। कार की गति के लिए समय को एक्स अक्ष पर मूल बिंदु के 1 मिनट, 2 मिनट डॉट 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 अंकित कीजिए। इस प्रकार दूरी को 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर डॉट डॉट वाई अक्ष पर अंकित कीजिए। चित्र 13.12। अब आपको दूरी तथा समय के मानों के प्रत्येक समुच्चय को ग्राफ पेपर पर निरूपित करने के लिए उस बिंदु अंकित करने है। सारणी 13.6। ये ग्राफ 13.12 दूरी और समय 1 मिनट पे 1 किलोमीटर, 2 मिनट पे 2 किलोमीटर, इसी तरह आगे तक बना सकते हैं। वे क्रम संख्या 1 के परीक्षण में दर्शाया गया है कि यह 0 मिनट पर चली गई दूरी भी शून्य है। मानो इस समुच्चय को की ग्राफ पेपर स्थिति मूल बिंदु पर 1 मिनट के पश्चात कार के 1 किलोमीटर दूरी चली। मानो इस समुच्चय को अंकित करने के लिए अक्ष पर 1 मिनट की निरूपित करने वाले बिंदुओं को देखिए। इस बिंदु पर वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचिए। इसके पश्चात वाई अक्ष पर 1 किमी दूरी के संगत बिंदुओं से एक्स अक्ष के समानांतर रेखा खींचिए। यह बिंदु वह बिंदु जिस पर वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं ग्राफ पेपर पर मानो इन मानों के समुच्चय को निरूपित करता है। चित्र 12.13 इस प्रकार के ग्राफ पेपर पर मानों के विभिन्न समुच्चयों को तंत्र रूपी बिंदुओं को अंकित कीजिए। चित्र 13.12 में विभिन्न समयों प्रकार की स्थितियों के सभी बिंदुओं के समुच्चय को ग्राफ पर दर्शाए गए हैं। चित्र 13.12 में दर्शाए अनुसार इन बिंदुओं को मिलाइए। बिंदुओं को मिलाने पर सरल रेखा प्राप्त होती है। एक कार की गति का दूरी समय ग्राफ है। यदि दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा है तो यह संकेत करता है कि किसी वस्तु नियत चाल से गति कर रही है, परंतु यदि किसी वस्तु की चाल लगातार परिवर्तित होती है तो ग्राफ की आकृति कुछ और भी हो सकती है। व्यापक रूप से पैमाने का चयन इतना सरल नहीं होता है जितना आप चित्र 13.12 तथा चित्र 13.13 में दर्शाए गए हैं। हमें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर वांछित राशियों के निरूपित करने के लिए दो भिन्न पैमानों का चयन करना पड़ सकता है। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। आइए फिर से उसी बस की गति पर विचार करते हैं जिसके द्वारा पहली और आपके मित्र पिकनिक पर गए थे। बस द्वारा तय की गई दूरी तथा लिया गया समय सारणी 13.5 में दर्शाए गए हैं। बस द्वारा तय की गई दूरी का कुल दूरी 80 किमी है। यदि हम 1 किमी बराबर 1 सेंटीमीटर पैमाने को चुनने का निश्चय करें तो हमें 80 सेंटीमीटर का अक्ष खींचना होगा, जो कागज की शीट पर संभव नहीं है। इसके विपरीत 10 किमी को 1 सेंटीमीटर का पैमाने चुनने से हमें केवल 8 सेंटीमीटर लंबाई की अक्ष की आवश्यकता होगी। यह पैमाना काफी सुविधाजनक होगा, परंतु यह ग्राफ पेपर के एक छोटे भाग को ही ढकेगा। ग्राफ खींचने के लिए पैमाने का चयन करते समय कुछ बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जो इस प्रकार है। प्रत्येक राशि के अधिकतम और न्यूनतम मानों के बीच अंतर, प्रत्येक राशि के मध्यवर्ती मान, ताकि उन मानों को ग्राफ पर चुने गए पैमाने के आधार पर अंकित करना सुविधाजनक हो। जिस पेपर पर ग्राफ खींचना है उसमें अधिकतम भागों का उपयोग करना है। मान लीजिए कि आप 25 सेंटीमीटर गुणे 25 सेंटीमीटर माप का ग्राफ पेपर दिया गया है। ऊपर दी गई शर्तों को पूरा करने के लिए आप सारणी 13.5 के आंकड़ों का समायोजित कर सकने के लिए एक पैमाने इस प्रकार हो सकते हैं। दूरी 5 किमी बराबर 1 सेंटीमीटर लीजिए। आज समय 6 मिनट बराबर 1 सेंटीमीटर ले लीजिए। इस तरह दूरी किमी में और समय मिनट बस की गति ग्राफ दर्शाते हुए 8 से 8.5 में 20 किमी, 9 40 किमी, 9.5 60 किमी और 10 पे 80 किमी दर्शा सकते हैं। क्या अब आप बस की गति के लिए दूरी समय ग्राफ खींच सकते हैं? क्या आपके द्वारा खींचा गया ग्राफ चित्र 12.13
13.13 दर्शाए गए ग्राफ के समरूप है। यदि सारणी प्रस्तुत आंकड़ों की तुलना करें तो दूरी समय ग्राफ हमें गति के बारे में विविध प्रकार की जानकारी प्रदान करता है। उदाहरण के लिए सारणी 13.5 से हमें केवल कुछ निश्चित समय अंतरालों पर ही बस द्वारा तय की गई दूरी के बारे में जानकारी 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 मिलती है। इसके विपरीत दूरी समय ग्राफ से हमें समय के किसी भी क्षण पर बस द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि 8:15 AM पर बस द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए हम x अक्ष पर उस समय 8:15 AM के संगत बिंदु के अंकित करते हैं। चित्र 13.14 मान लीजिए कि वह बिंदु A है। अब हम बिंदु A पर x अक्ष के लंबवत अथवा y अक्ष के समांतर एक रेखा खींचते हैं। फिर हम ग्राफ के जिस बिंदु T पर लंबवत रेखा ग्राफ को काटती है उस बिंदु पर चिन्ह लगाते हैं। चित्र 13.14 इसके पश्चात हम T से होकर जाने वाली x अक्ष के समानांतर रेखा खींचते हैं। यह y अक्ष को बिंदु B पर काटती है। y अक्ष पर बिंदु B के संगत दूरी OB हमें 8:15 AM पर बस द्वारा QM में तय की गई दूरी प्रदान करती है। यह दूरी QM में कितनी है? क्या आप 9:45 AM पर बस द्वारा तय की गई दूरी याद करने में पहेली की सहायता कर सकते हैं? क्या आप दूरी समय ग्राफ से बस की चाल भी याद कर सकते हैं? ये चित्र दिया गया है आपको दूरी समय ग्राफ, बस की गति में दूरी समय ग्राफ। ये बीच में 8:15 पर बताया गया 10 किमी ट्रेवल की। प्रमुख शब्द रेखा ग्राफ, दोलन, असमान गति, सरल लोलक, चालक, आवर्तकाल, एक समान गति, समय का मात्रक क्या आपने सीखा? एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। वस्तुओं की चाल या निर्णय लेने में हमारी सहायता करती है कि कौन दूसरे से तेज चल रही है। की गई दूरी को उसके दूरी को चलने के लिए किए गए समय में विभाजित करने पर प्राप्त होती है। इसके मूल मात्रा मीटर प्रति सेकंड है। आवर्ती घटनाओं का उपयोग समय मापने में किया जाता है। लोलक की आवर्ती गति का उपयोग घड़ियों के बनाने में होता रहा है। वस्तुओं की गति को उनकी दूरी समय ग्राफ द्वारा चित्रात्मक रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तुओं का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। अभ्यास प्रश्न के बाद प्रस्तावित या विस्तारित अधिगम्य क्रियाकलाप और परियोजनाएं आप अपनी धूप घड़ी स्वयं बना सकते हैं तथा अपने स्थान पर दिन का समय अंकित करने के लिए इस प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले एटलस की सहायता से अपने शहर का अक्षांश ज्ञात कीजिए। गत्ते का त्रिभुज टुकड़ा इस प्रकार काटिए कि उसका एक कोण आपके स्थान के अक्षांश के बराबर हो तथा इसका सम्मुख कोण समकोण हो। इस टुकड़े को जिसे नोमोन कहते हैं किसी वृत्ताकार बोर्ड पर चित्र 13.16 के में दर्शाए अनुसार उसके व्यास के अनुदिश ऊर्ध्वाधर जड़ दीजिए। नोमोन में वृत्ताकार बोर्ड में व्यास के अनुदिश का खांचा बनाकर भी जड़ा जा सकता है। चित्र 13.16 में उत्तर और दक्षिण के बीच में ये समकोण त्रिभुज दर्शाया गया है। अब कोई भी ऐसा खुला स्थान चुनिए जहां दिन में अधिकांश समय धूप पड़ती हो। फर्श के उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश एक रेखा अंकित कीजिए। चित्र 13.16 में दर्शाए अनुसार धूप घड़ी रखिए। दिन के समय जितनी जल्दी संभव हो सके मान लो 8 AM पर वृत्ताकार बोर्ड पर नोमन की छाया की नोक की स्थिति अंकित कीजिए। पूरे दिन प्रत्येक घंटे के पश्चात नोक की स्थिति अंकित करते रहिए। चित्र 13.16 में दर्शाए अनुसार अंकित किए गए प्रत्येक बिंदु को नोमन के आधार के उस बिंदुओं से मिलाने वाली रेखा खींचिए जिस पर उस स्थान का अक्षांश कोण बना है। इन रेखाओं को वृत्ताकार बोर्ड पर उसकी परिधि तक बढ़ाइए। आप इस धूप घड़ी का उपयोग अपने स्थान पर दिन का समय ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं। याद रखिए चित्र 13.16 में दर्शाए अनुसार नोमून को सदा उत्तर दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। संसार में विभिन्न भागों में प्राचीन काल के समय मापने की जो युक्तियां उपयोग की जाती थी उनमें विषय में सूचनाएं एकत्र कीजिए। प्रत्येक पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। इस लेख में युक्ति का नाम, उद्भव का स्थान, उपयोग किए जाने वाले काल
वह समय जिसमें समय मापा जाता था, तथा यदि संभव हो सके तो युक्ति का फोटोग्राफ तथा रेखाचित्र का भी सम्मिलित किया जा सकता है। चित्र 13.17 में दिखाए गए हैं। 2 मिनट का समय अंतराल माप सकने वाली रेत की घड़ी का मॉडल बनाइए। ये चित्र 13.17 में दिखाया गया। किसी पार्क में जाकर झूला झूलते समय आप एक रोचक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक घड़ी चाहिए। झूले पर बिना किसी को बैठाए उसे दोलन करने दीजिए। जिस प्रकार आपने दोलन का आवर्तकाल ज्ञात किया था, उसी प्रकार इसका आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। यह सुनिश्चित कर लें कि झूले की गति को कोई झटका नहीं लगना चाहिए। अब अपने अपने किसी मित्र से झूले पर बैठने के लिए कहिए। झूले को एक धक्का देकर उसे स्वाभाविक रूप से झूलने दीजिए। इसका आवर्तकाल फिर मापिए। इस क्रियाकलाप को विभिन्न व्यक्तियों को झूले पर बैठाकर दोहराइए। विभिन्न प्रकरणों में पाए गए झूलों के आवर्तकाल की तुलना कीजिए। इस क्रियाकलाप से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? क्या आप जानते हैं भारत वर्ष में समय अनुरक्षण सेवा नई दिल्ली की राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की जाती है। जिन घड़ियों का उपयोग किया जाता है वे समय अंतराल की माप 1 सेकंड के 10 लाखवें भाग की यथार्थता के साथ कर सकती हैं। संसार की सर्वाधिक घड़ी संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के राष्ट्रीय मानक एवं प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा विकसित की गई है। यह घड़ी 2 करोड़ वर्ष तक चलते रहने के पश्चात 1 सेकंड तेज अथवा मंद होगी। मंद